29 नवंबर गुजर गई, चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्रुरी नहीं हुई। आखिर कोई मसला तो चल रहा है पिंडी और इस्लामाबाद के बीच। 4 हफ्तों से पीटीआई बानी को बहनों से मिलने नहीं दिया गया। वो जिंदा भी हैं या उन्हें मार दिया गया है? कुछ तो गड़बड़ है। एफआईए कागजात के बावजूद लोगों को ऑफलोड कर रही है, बाहर जाने से रोक रही है। इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? कोई गलत ना समझे, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सोशल मीडिया पर बैठे नाम नेहाद जगादरियों के तबसरे हैं, जिनका हाफिजा कमजोर है, जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट की रीच बढ़ाने और डॉलर कमाने के लिए सनसनी फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जो आधी बात सुनकर ढोल पीटते हैं, लेकिन पूरी बात पता चलने पर इनके टसवे बह निकलते हैं। ये झूठ बेचते और झूठ खरीदते हैं। लंदन से कराची और इस्लामाबाद से दिल्ली और चमन बॉर्डर तक ये झूठ के ठेकेदार हैं। और मैं आज एक झूठ से जुड़ी 100 झूठों की ये कहानी आपके सामने लेकर आऊंगा। मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाजरीन, हर कोई परेशान है कि चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्रुरी को लेकर आखिर सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है और असल हकीकत है क्या। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तो ये कहा है कि सोशल मीडिया पर 90% झूठ चल रहा है, लेकिन यूट्यूबर्स जुगादरी दावा कर रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्रुरी को लेकर इदारों के बीच मसला चल रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर हकीकत है क्या, झूठ चल रहा है या इदारों में वाकई इख्तलाफात चल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट में सूरत हाल वाज़े करते हुए ये बताया है कि चीफ ऑफ डिफेंस के नोटिफिकेशन के हवाले से गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कयास राइयों का सिलसिला जारी है। आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज है कि CDF की तैनाती के लिए काम शुरू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी किया जाएगा। गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कयास राइयां करने वाले वेल नोन होने के दावेदार ये यूट्यूबर्स अगर 2024 में पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सर्विसेज चीफ की मुद्दत 5 साल किए जाने की तरमीम पढ़ लेते तो कभी भी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजिमत खत्म होने का दावा ना करते। कानूनी माहिरीन के मुताबिक 26वीं तरमीम के तहत आर्मी एक्ट में की जाने वाली तरमीम ऐसे है जैसे वो हमेशा से है, इसलिए अब 2 साल तौसी के किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं रही। आर्मी चीफ की 5 साल मुद्दत जारी है, जिसके 3 बरस तो गुजर चुके पर 2 साल बाकी हैं। डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस मॉनिटरिंग करने वाले इदारे पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब का ये कहना है कि 26वीं तरमीम के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत 2027 तक बढ़ाई जा चुकी है, इसलिए किसी नोटिफिकेशन की अब जरूरत नहीं। एक्स पर की गई पोस्ट में मजीद उन्होंने लिखा कि 27वीं तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ का ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस के साथ बैक वक्त चलेगा और दोनों ओहदों की मुद्दत 2030 तक होगी। अहमद बिलाल महबूब ने यूट्यूबर्स के बेखबर जगादरियों से ये दरियाफ्त किया कि अब बताएं आईनी खला कहाँ है। अहमद बिलाल महबूब का शुक्रिया, उन्होंने आईनी बेहिजाबी का तासुर जायल किया और झूठों को भी नकाब किया। नाजरीन, झूठी और जाली खबरें पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा भी हैं, जिनका मकसद सियासी अदम इस्तेहकाम और बेचैनी पैदा करना है। पिछले दिनों इंडिया के न्यूज चैनल्स ने गैर मारूफ अफगान मीडिया का हवाला देकर बानी पीटीआई की जेल में हलाकत का जो दावा किया वो जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग हिजान में मुब्तला हो गए, सियासी भी यकीनी नजर आने लगी, जिस पर अडयाला जेल के बाहर एहतजाज शुरू हो गया। जेल हुकाम की वजाहत के बाद कारकुनों का हजूम मुंतशिर हुआ, लेकिन मुल्क भर में एक बेचैनी और बेयकीनी ने यह एहसास दिलाया कि अगर दोनों जानिब से फहमो फरासत का मुजाहरा ना किया जाता तो मामला संगीन भी हो सकता था। बिल्कुल इसी तरह चंद माह पहले जाफर एक्सप्रेस हमले के वक्त 250 मुसाफिरों की हलाकत की खबरें सबसे पहले इंडियन न्यूज चैनल्स ने चलाईं, जिन्हें पाकिस्तानी सोशल मीडिया के मखसूस सियासी पस मंजर रखने वाले एक्टिविस्ट ने प्रमोट किया और मुल्क भर में सनसनी फैलाई। आजकल नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से मुसाफिरों को कानूनी दस्तावेजात पूरी होने के बावजूद बैरूने मुल्क परवाजों से ऑफलोड करने का इशू भी ट्रेंडिंग में है। FIA ने ऐसी तमाम इतलात को प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज पर मबनी करार दिया है, लेकिन कराची और लाहौर में कुछ मुसाफिरों को ऑफलोड करने का एतराफ भी किया है। ये ऑफलोडिंग 2024 में यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का हिस्सा थी। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक मुकम्मल दस्तावेजात के बावजूद ऑफलोड होने की खबरें फेक न्यूज कैंपेन का हिस्सा हैं जो AI जनरेटेड हैं और 15 मुख्तलिफ अकाउंट से पोस्ट की गई हैं। जिम्मेदार अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। नाजरीन, सोशल मीडिया पर लंगड़ाते हुए सच का तेज दौड़ते झूठ से कोई मुकाबला नहीं। हालात और वाकयात की रफ्तार देखें तो वजीर दाखिला का सोशल मीडिया पर 90% झूठ चलने का दावा हकीकत पर मबनी दिखता है। फेक न्यूज या जाली खबरों से मुतल्लिक होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च के मुताबिक एक झूठी खबर सच्ची खबर के मुकाबले में 6 गुना रफ्तार से फैलती है। रिसर्च ने यह तज्जिया किया है कि एक झूठी और मन घड़त खबर को 10 घंटों के दौरान
कम से कम 1500 सारफीन ने तो रीट्वीट किया और दूसरी जानिब एक दुरुस्त और हकीकत पर मबनी आर्टिकल को 1500 अफराद की जानिब से दोबारा पोस्ट करने पर 60 घंटे लगे। यानी कि मन घड़त मवाद पर मबनी स्टोरी को किसी सच्ची कहानी के मुकाबले में 35% ज्यादा रिस्पॉन्स मिला। शायद इसलिए कि सनसनी दौड़ाने वाले मवाद को फैलाना इंसानी मिजाज की कमजोरी है। बात वाज़ेह है, पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर को सच और झूठ में तमीज का नया डेकोरम तरतीब देना पड़ेगा, वरना गवर्नेंस का निज़ाम और अमन आमा का मामला हमेशा के लिए सोशल मीडिया की एक झूठी खबर की नोक पर आ जाएगा।